दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर भक्तिकालीन साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, रचनाएं, रचनाकार और अन्य पक्ष से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज आपके लिए क्लास लाई जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? वह ग्रंथ आपके लिए बताना है, कौन सा वह ग्रंथ है बताइएगा, चयन कीजिएगा, क्या होगा सही आंसर। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं, श्वेता श्वेतर उपनिषद, रामायण या फिर कौशिकी ब्राह्मण या छांदोग्य उपनिषद। तो भक्ति का सर्वप्रथम अगर जो उल्लेख मिलता है तो वह मिलता है श्वेता श्वेतर उपनिषद में, यानी कि विकल्प नंबर ए वाला यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, ईसवी सन में कितने वर्ष जोड़ने पर विक्रमी संवत बनता है? ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बताइएगा 60 वर्ष, 57 वर्ष, 64 वर्ष, 80 वर्ष। तो क्या होगा सही आंसर? लवली जी, कल्पना जी, राजन जी, अनीता जी। तो सही आंसर बताना कि ईसवी सन में कितने वर्ष जोड़ने पर विक्रमी संवत बनता है। तो विक्रमी संवत बनता है 57 वर्ष जोड़ने पर, यानी कि विकल्प नंबर बी वाला जो है वह यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 3 पूछा है, रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के सीमांकन का निर्धारण कहाँ से कहाँ तक माना है? ये आपसे पूछा गया है। 1300 से 1700 ईस्वी, 1375 से 1700 ईस्वी या 18 से 1643 ईस्वी या फिर 1400 से 1700 ईस्वी। ये 4 विकल्प हैं। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के सीमांकन का निर्धारण कहां से कहां तक माना है? 3 में सही आंसर है, विकल्प नंबर 3 होगा सही आंसर सी, क्योंकि यहाँ पर आपसे संवत में नहीं ईस्वी में पूछा है। तो विकल्प नंबर आपका जो सी वाला विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा है 4 सगुण भक्ति का मूल कहाँ माना जाता है? ये पूछा गया है। बताइएगा उत्तरी भारत, पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत या दक्षिणी भारत। बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर। सगुण भक्ति का मूल कहाँ माना जाता है ये पूछा गया है। तो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 में विकल्प नंबर 4 सही आंसर है। दक्षिणी भारत, अमित जी। विकल्प नंबर डी यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। दक्षिणी भारत जिन्होंने भी बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत कदाचित कौन सा उपनिषद माना जाता है? बताइएगा वह उपनिषद बताना है। यहाँ पर छांदोग्य उपनिषद है या फिर श्वेता श्वेतर उपनिषद है या फिर मंडूकोपनिषद है या फिर यहाँ पर आपका बृहदारण्यकोपनिषद है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है। 5 में सही आंसर है कि निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत कदाचित श्वेता श्वेतर उपनिषद माना जाता है। विकल्प नंबर बी वाला यहाँ पर सही आंसर होगा भावना जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, बीजक के संकलनकर्ता और संपादक कौन थे? बताइए। धर्मदास थे, गुरु नानक देव थे, रैदास थे, मीराबाई थी, कौन थी? क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 6 पूछा गया है, मंदाकिनी जी। बीजक के संकलनकर्ता और संपादक कौन थे ये पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो 6 का सही आंसर क्या होगा? चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्या होगा सही आंसर 6 में? विकल्प नंबर 1 यानी कि धर्मदास। धर्मदास आपका यहाँ पर सही आंसर है। बीजक के संकलनकर्ता और संपादक कौन थे? धर्मदास जी थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बरबई नायिका वेद ग्रंथ के रचयिता कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, अमीर खुसरो है, रैदास है, रहीम है, बिहारी है, कौन माने जाते हैं? बरबई नायिका वेद जो ग्रंथ है बहुत ही प्रसिद्ध महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ के रचयिता पूछा गया यहाँ पर कौन माने जाते हैं? तो 7 का सही आंसर आ रहा है कि इस ग्रंथ के रचयिता तो माने जाते हैं कौन? तो विकल्प नंबर सी सही आंसर है, रहीम। रहीम दास आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है 8 यहाँ पर दिया गया है,
कि मोह मुद्गर के रचनाकार कौन माने जाते हैं? गोरखनाथ हैं, नाभादास हैं, नंददास हैं, शंकराचार्य हैं। 8 में सही आंसर चयन कीजिएगा। मोह मुद्गर के रचनाकार कौन माने जाते हैं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर 8 में सही आंसर आ रहा है। विकल्प नंबर डी वाला जो है वह सही आंसर है, शंकराचार्य। शंकराचार्य यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 4 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। निम्नलिखित ग्रंथों के रचयिताओं का नाम बताइएगा। यहाँ पर आपके लिए महत्वपूर्ण ग्रंथ दिए गए हैं, जैसे कि सुंदर विलास। सुंदर विलास के रचयिता माने जाते हैं कबीरदास, मलुकदास, सुंदरदास, रैदास। कौन माने जाते हैं? 9 में चयन करना है, बताइए। सुंदर विलास के रचयिता कौन माने जाते हैं, ये पूछा गया है कुमुद जी। तो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 में विकल्प नंबर सी सही आंसर है, यानी कि सुंदरदास माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? सुंदर विलास के सुंदरदास माने जाते हैं। सी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, आशा दीवार के रचयिता कौन माने जाते हैं? गुरु नानक हैं, गुरु गोविंद सिंह हैं, गुरु अर्जुन सिंह हैं, गुरु रामदास हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है, आशा दीवार की रचनाकार पूछा है, इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं, बताइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 10 का सही आंसर आ रहा है कि यहाँ पर विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा, गुरु नानक। गुरु नानक आप सभी का सही आंसर है। आशा दीवार के रचनाकार गुरु नानक जी माने जाते हैं। ये वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपसे 11 पूछा गया, हरडे वाणी। हरडे वाणी किसकी रचनाओं का संग्रह है? 11 में आप सभी लोग चयन करेंगे, बताइएगा। सुंदरदास, दादू, रैदास, रज्जब, क्या होगा सही आंसर? हरडे वाणी पूछा है राकेश जी, तो सही आंसर होगा हरडे वाणी किसकी रचनाओं का संग्रह है, ये पूछा गया है 11 में। तो विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, दादू। दादू यहाँ पर बी वाला विकल्प जो है वह सही आंसर होगा। बी वाला विकल्प यहाँ पर आप सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है। रज्जब जो है, रज्जब जी एक किसके शिष्य थे? 12वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, कबीरदास, सुंदरदास, रैदास, दादू दयाल किन के शिष्य थे रज्जब, बताइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है और 12 में भी बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर विकल्प नंबर डी वाला जो है वह सही आंसर होगा। रज्जब किन के शिष्य थे? दादू दयाल के शिष्य कौन थे? रज्जब। दादू दयाल के शिष्य कौन थे? रज्जब थे। विकल्प नंबर डी वाला यहाँ पर सही आंसर होगा। रज्जब ने दादू की रचनाओं का संपादन किस नाम से किया? किस नाम से किया है? 13 में बताना है, हरडे वाणी, सोहिला, अंगबधू या फिर जपूजी। 13 का सही आंसर सभी लोग चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, रज्जब ने दादू की रचनाओं का संपादन किया है, किस नाम से किया है ये पूछा गया है। सही आंसर आ रहा है यहाँ पर 13 का विकल्प नंबर 3 यानी कि अंगबधू। अंगबधू यहाँ पर सही आंसर होगा। सी वाला विकल्प जिन्होंने भी बताया है उन सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है 14वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक सुशिक्षित एवं शास्त्रज्ञ कौन थे, ये पूछा गया है। वह संत थे, कौन थे? कबीर थे, दादू थे, सुंदरदास थे, रज्जब थे, कौन थे? निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक सुशिक्षित पूछा गया है, कौन से संत थे? सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का सुंदरदास। विकल्प नंबर सी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा। सुंदरदास जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर क्या पूछा है, प्रबंधकार कवि की भावुकता का सबसे अधिक पता यह देखने से चल सकता है कि वह किसी आख्यान के अधिक मर्म स्पर्शी स्थलों को पहचान सका है या नहीं। यह उक्ति के आलोचक की है, ये उक्ति आप सभी के लिए बताना है। परशुराम चतुर्वेदी की है, रामचंद्र शुक्ल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। 15 का सही आंसर चयन करना है। उषा जी, क्या होगा सही आंसर? प्रबंधकार की भावुकता का सबसे अधिक पता यह देखने से चल सकता है कि वह किसी आख्यान के अधिक मर्म स्पर्शी स्थलों को पहचान सका है या नहीं। यह उक्ति के आलोचक की मानी जाती है, ये पूछा गया है। 15 में बी वाला विकल्प आचार्य रामचंद्र शुक्ल यहाँ पर सही आंसर होगा। क्या होगा सही आंसर? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा, ये पंक्ति तो पूछी जाती है कि गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग।
पंक्ति किस कवि की मानी जाती है, ये पूछा गया है। बताइएगा तुलसीदास, गोरखनाथ, कबीरदास, नाभादास। तो गोरख जगायो जोग, भगति भगायो लोग, ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है और 16 में सही आंसर होगा ये तुलसीदास जी की पंक्ति मानी जाती है। विकल्प नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर होगा तुलसीदास। यहाँ पर सभी लोग बता रहे हैं कि विकल्प नंबर ए में सही आंसर लगा दीजिएगा। महेश जी बिल्कुल सही आंसर चयन किया है तुलसीदास। द्वैतवाद जो है, द्वैतवाद के संस्थापक पूछा है। द्वैतवाद के संस्थापक शंकराचार्य हैं, वल्लभाचार्य हैं, रामानुजाचार्य हैं, मध्वाचार्य हैं। 17 में सही आंसर चयन करना है। क्या होगा सही आंसर 17 का, बताइए। द्वैतवाद के पूछा क्या है, तो 17 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि द्वैतवाद के तो माने जाते हैं कौन, तो विकल्प नंबर आप सभी का सही आंसर होगा 4 यानी कि मध्वाचार्य। मध्वाचार्य यहाँ पर सही आंसर है। द्वैतवाद के संस्थापक पूछा है। और अद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे, तो अद्वैतवाद के थे कौन, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामानंद या फिर मध्वाचार्य। 18वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 18 में आप सभी का सही आंसर होगा। देखिए द्वैतवाद के तो मध्वाचार्य माने जाते हैं, अद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे ये पूछा गया है। तो अद्वितीय कौन है, शंकराचार्य। अद्वितीय कौन है, शंकर जी। तो शंकर से शंकराचार्य यहाँ पर सही आंसर होगा। अद्वैतवाद के संस्थापक थे। विकल्प नंबर ए वाला यहाँ पर सही आंसर होगा। कबीर तथा अन्य निर्गुण पंथी संतों के द्वारा अंततः साधना में रागात्मकता, भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ है, पर कर्म की दिशा वही रही जो नाथ पंथियों के यहाँ थी। ये पंक्तियां किसकी मानी जाती हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में बताना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, महेंद्र कुमार। तो 19 का सही आंसर क्या होगा, ये चयन करना है। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं और आप सभी का सही आंसर आ रहा है 19 में विकल्प नंबर बी वाला जो है वह यहाँ पर सही आंसर है, रामचंद्र शुक्ल यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है कि पंक्तियां तो शुक्ल जी की मानी जाती हैं। नामदेव जी की भक्ति किस प्रकार की थी, भक्ति पूछ लिया गया है, सगुण, निर्गुण, सगुण, निर्गुण या फिर कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 में सही आंसर चयन करना है। बताइएगा नामदेव जो हैं इनकी भक्ति किस प्रकार की थी, भक्ति का रूप पूछा गया है, स्वरूप पूछा गया है। बताइएगा सुहानी जी क्या होगा सही आंसर, कमला ठाकुर जी। 20वां क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सभी लोग सी बता रहे हैं कि इनकी भक्ति सगुण निर्गुण दोनों आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर सी वाला जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 पूछा गया है, अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद किस संप्रदाय की देन है। क्वेश्चन नंबर 21 में सही आंसर चयन करना है। शाक्त, वैष्णव या फिर सूफी या फिर अद्वैतवाद। 21 में सही आंसर चयन करना है। अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद जो है किस संप्रदाय की देन मानी जाती है। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है और 21 में आप सभी का सही आंसर होगा वैष्णव। वैष्णव यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। वैष्णव सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रहे न काहू, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू। इन पंक्तियों की रचयिता कौन माने जाते हैं। महत्वपूर्ण पंक्तियां दी गई हैं। दादू की हैं, रज्जब, कबीर, गोरखनाथ जी। किन की पंक्तियां मानी जाती हैं। 22 में चयन करना है। झिलमिल झगड़ा झूले, झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रही ना काहू, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू। तो 22 में सही आंसर है कि ये पंक्तियां तो मानी जाती हैं कबीर दास जी की। विकल्प नंबर सी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा। रंग बहादुर जी सी जिन्होंने भी चयन किया विकल्प नंबर 3 उनका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपसे 23 यहाँ पर पूछा गया है कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कहे गए सबके दाता राम। ये किसकी पंक्तियां हैं बताइए। 23 में चयन करना है। दादू दयाल की है, दादू मलुकदास, सुंदरदास, रज्जब। ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कहे गए सबके दाता राम। तो
पंक्ति में ही आंसर आपका दिया गया है, 23 का भी राइट आंसर होगा, यानी कि मलुकदास जी की ये पंक्तियां मानी जाती हैं। बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 24वां क्वेश्चन है, रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? 24 में चयन करना है, रामानुजाचार्य थे, कबीर थे, रैदास थे, रामानंद थे। 24 में सही आंसर सभी लोग चयन करेंगे, रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 4 विकल्प यहाँ पर हैं और आप सभी का सही आंसर होगा। 24 में विकल्प नंबर 4 सही आंसर है, रामानंद थे। कौन थे? रामानंद। यहाँ पर विकल्प नंबर डी वाला जो है वह सही आंसर है, रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? रामानंद थे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 25 पूछा गया है, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? श्री संप्रदाय के पूछा गया है, 25 में चयन कीजिएगा। रामानुजाचार्य हैं, मध्वाचार्य हैं, रामानंद हैं, विष्णु स्वामी है। 25 का सही आंसर चयन करिएगा। श्री संप्रदाय जो है, श्री संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं ये बताना है। रामेंद्र जी और अरविंद जी सही आंसर है। 25 में विकल्प नंबर 1 रामानुजाचार्य माने जाते हैं। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? रामानुजाचार्य माने जाते हैं। विकल्प नंबर ए वाला यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर दिया गया है और 26 में सही आंसर है, विष्णु स्वामी है, निम्बारिकाचार्य हैं, रामानंद हैं, पीपा हैं। तो कौन माने जाते हैं? रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक पूछा गया है, कौन माने जाते हैं? 26वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 26 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि रुद्र संप्रदाय के तो कौन माने जाते हैं? विष्णु स्वामी। विष्णु स्वामी आपका विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा। विष्णु स्वामी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 27 पूछा गया है कि ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? श्री संप्रदाय के हैं रामानुजाचार्य, रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी, ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं विष्णु स्वामी, कबीर, रामानंद, मध्वाचार्य कौन माने जाते हैं? 27वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और 27 में सही आंसर क्या होगा? ब्रह्म संप्रदाय के पूछा गया है, तो ब्रह्म संप्रदाय के तो माने जाते हैं कौन? विकल्प नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा, यानी कि मध्वाचार्य। कौन माने जाते हैं? मध्वाचार्य। यहाँ पर विकल्प नंबर 4 यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 28 क्या पूछा है? सनकादि संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर दिया गया है और 28 में सही आंसर आ रहा है कि हरिवंश हैं, निम्बारिकाचार्य हैं, मध्वाचार्य हैं, वल्लभाचार्य हैं, कौन माने जाते हैं? 28 का सही आंसर चयन कीजिएगा। सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं ये पूछा गया है आप सभी से, तो सही आंसर होगा। बिल्कुल इसको याद किया था राजन जी अपन ने कैसे कि नींबू देत देत सनक गए, नींबू देत देत सनक गए, तो नींबू से निम्बारकाचार्य हो गए और सनक से सनक संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय के जो हैं कौन माने जाते हैं? निम्बारकाचार्य माने जाते हैं। बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा। भक्ति के आद्य आचार्य माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर दिया गया है। रामानंद हैं, वल्लभाचार्य हैं, रामानुजाचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, कौन माने जाते हैं? 29 में चयन करना है, क्या होगा सही आंसर 29 का? तो भक्ति के आद्य आचार्य कौन माने जाते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 29 दिया गया है और सही आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर यहाँ पर 3 सही आंसर होगा। सी वाला भक्ति के आद्य आचार्य तो रामानुजाचार्य माने जाते हैं, सी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है 30वां क्वेश्चन है, रामानंद के शिष्यों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो अपन ने अभी पढ़ा था इस क्वेश्चन को, बताइएगा 9, 5, 12 या फिर 10 मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 में चयन करना है। एक बार लाइक अवश्य कर लेंगे सभी लोग, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक अवश्य कर लें, शेयर कर दें ताकि सभी लोग जुड़ जाएं इस क्लास से। और रामानंद के शिष्यों की संख्या कितनी मानी जाती है ये पूछा गया है, तो 12
12 यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर सी वाला यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 3 जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है। रामानुज के गुरु का क्या नाम था? रामानुज के जो गुरु थे वह कौन थे? शंकराचार्य थे या फिर कांचीपूर्ण थे, श्रीभट्ट थे, विष्णु स्वामी थे, कौन थे? ये चयन करना है, सभी लोग चयन करिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है। 31वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और 31 में आप सभी का सही आंसर होगा। रामानुज के गुरु पूछा गया है। रामानुज के गुरु कौन थे? तो विकल्प नंबर यहाँ पर 31 में आप सभी का बी वाला विकल्प सही आंसर है, यानी कि कांचीपूर्ण यहाँ पर सही आंसर होगा। कांचीपूर्ण जिन्होंने भी चयन किया है विकल्प नंबर 2 उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 32 पूछा गया। शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादक दार्शनिक ग्रंथ बताना है, कौन सा माना जाता है? 32 में चयन कीजिएगा। सूरसागर है, बीजक है, रामायण है, उत्तर मीमांसा है। 32 में चयन करना है, क्या होगा सही आंसर? शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादक दार्शनिक ग्रंथ कौन सा माना जाता है, ये पूछा गया है। 32वां क्वेश्चन है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। 32 में रानी श्रीवास्तव जी, उषा जी और छवि शंकर जी। विकल्प नंबर 4 उत्तर मीमांसा आपका सही आंसर होगा। उत्तर मीमांसा जिन्होंने डी वाला विकल्प चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। योग साधना के प्रवर्तक आदि गुरु कौन माने जाते हैं? 33 में चयन करना है। शंकराचार्य हैं, ब्रह्मा है, शिव है, मध्वाचार्य हैं। 33 का सही आंसर क्या होगा? चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर बताइए? योग साधना के प्रवर्तक आदि गुरु कौन है? तो सही आंसर होगा 33 में विकल्प नंबर 3 यानी कि शिव। शिव यहाँ पर सही आंसर होगा। शिव जी। विकल्प नंबर यहाँ पर सी वाला विकल्प जो है सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है 34वां क्वेश्चन है। आलवार संतों की संख्या कितनी मानी जाती है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आलवार संतों की संख्या 10, 12, 3, 16 है। सिद्धों की संख्या तो 84 मानी जाती है। नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। और आलवार संतों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो आलवार संतों की संख्या मानी जाती है कितनी? 12 है। कितनी मानी जाती है? 12 है। 34 का विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी चयन किया 12 है उनका यहाँ पर सही आंसर है। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? 35 में चयन करना है। रामानुज है, रामानंद है, शंकराचार्य है, मध्वाचार्य है। 35 का सही आंसर चयन करिएगा, सभी लोग बताइएगा सही आंसर क्या होगा। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक पूछा गया है, कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर दिया गया है और 35 में सही आंसर होगा रामानुज। कौन माने जाते हैं? विशिष्टाद्वैतवाद के माने जाते हैं रामानुज। विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया 36वां क्वेश्चन है। मध्य युगीन राम काव्य परंपरा के अंतिम राम भक्त कवि हैं, कौन है? 36 का सही आंसर बताना है। विश्वनाथ हैं, नाभादास हैं, अग्रदास हैं, प्राणचंद्र चौहान हैं। 36वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि मध्य युगीन राम काव्य परंपरा के अंतिम राम भक्त कवि हैं, तो कौन माने जाते हैं? चयन करिएगा सभी लोग। सभी के कमेंट यहाँ पर देखते जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। सभी लोग सही तरीके से सही आंसर बताते जा रहे हैं और 36 में तो आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर 1 होगा सही आंसर, यानी कि विश्वनाथ यहाँ पर सही आंसर होगा। 36 में विकल्प नंबर 1 होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है? 37वां क्वेश्चन है कि शुद्धाद्वैत के प्रवर्तक बताना है, कौन माने जाते हैं? शुद्धाद्वैत के प्रवर्तक, शुद्धाद्वैतवाद रामानुजाचार्य हैं, मध्वाचार्य हैं, वल्लभाचार्य हैं, कबीर हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में सभी लोग सही आंसर बताएंगे, बताइए। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक पूछा गया है। 37वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का सही आंसर होगा विकल्प नंबर, कौन सा सही आंसर है?
शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो सही आंसर है 3 यानी कि वल्लभाचार्य। विकल्प नंबर सी सही आंसर होगा। वल्लभाचार्य माने जाते हैं शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक। क्वेश्चन नंबर आपसे 38 यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में से कौन रामानंद के शिष्य नहीं थे? रामानंद के नहीं पूछा गया है, रैदास, कबीर, दादू, पद्मावती। तो क्वेश्चन नंबर 38 में बताना है कौन जो है रामानंद के शिष्य नहीं थे। 38वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बताइएगा, चयन कीजिएगा क्या होगा सही आंसर। रामानंद के शिष्य कौन नहीं थे ये पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 38 में। तो विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर यहाँ पर सी वाला जो है वह सही आंसर होगा। 38 में सी वाला विकल्प सही आंसर है, यानी कि दादू। दादू यहाँ पर सही आंसर है। दादू जो है नहीं माने जाते हैं, दादू। विकल्प नंबर आप सभी का सी वाला जो है वह सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 39 पूछा गया है, सिख संप्रदाय के प्रवर्तक एवं प्रथम गुरु बताना है। 39 में चयन करना है, 39 का क्या होगा सही आंसर, बताइए। 36वां क्वेश्चन अभी देख लेते एक बार और राजन जी। तो सिख संप्रदाय के प्रवर्तक एवं प्रथम गुरु पूछा है, रामदास हैं, अर्जुन देव हैं, गोविंद सिंह हैं, गुरु नानक हैं। 39वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और सिख संप्रदाय के प्रवर्तक तो माने जाते हैं कौन? विकल्प नंबर 39 में डी सही आंसर है, गुरु नानक। गुरु नानक विकल्प नंबर 4 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित पंक्तियों के रचयिता का नाम बताना है। ये पंक्तियां यहाँ पर दी गई हैं, महत्वपूर्ण पंक्तियां की, निर्गुण राम जपहु रे भाई, अभिगति की गति लखी न जाई। ये 40 में जो पंक्ति पूछी गई है किनकी पंक्ति है? रैदास, कबीरदास, नामदेव, दादू, किनकी पंक्ति मानी जाती है, बताइए। क्वेश्चन 40 यहाँ पर दिया गया है और 40 में सही आंसर है, निर्गुण राम जपहु रे भाई, अभिगति की गति लखी न जाई। ये पंक्ति किनकी मानी जाती है? 40 का सही आंसर है 2 यानी कि कबीर यहाँ पर सही आंसर होगा। कबीर यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, बताइए ये पंक्ति किनकी मानी जाती है? 2 बजे वाली क्लास में अपन ने रैदास जी का जीवन परिचय पढ़ा था आज, तो उसमें भी ये पंक्ति अपन ने पढ़ी थी कि ये रैदास जी की पंक्ति मानी जाती है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। डी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है 42वां क्वेश्चन है, कबीर काणी राखी नहीं वर्णाश्रम सट दर्शनी, ये पूछा गया है और यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? मल्लुकदास, रैदास, नाभादास, कबीरदास, किन की पंक्ति मानी जाती है? 42 में चयन करना है सभी के लिए। दिलीप कुमार जी क्या होगा सही आंसर, बताइए। हाँ राजन जी बहुत बढ़िया। अमित जी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और कबीर कहानी राखी नहीं वर्णाश्रम सट दर्शनी, ये पंक्ति जो पूछी गई है ये मानी जाती है किनकी? नाभादास जी की। नाभादास यहाँ पर विकल्प नंबर सी वाला जो है वह सही आंसर होगा। नाभादास जी की पंक्ति मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कौन सा? 43वां क्वेश्चन है, निर्गुण ब्रह्म को कियो समाधु तब ही चले कबीरा साधु, ये पंक्ति किनकी मानी जाती है? 43 में बताइएगा। दादू, कबीर, रैदास या फिर धर्मदास। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 43 पूछा गया है, निर्गुण ब्रह्म को कियो समाधु तब ही चले कबीरा साधु, ये पंक्ति किनकी मानी जाती है? 43 का सही आंसर चयन करना है। तो विकल्प नंबर यहाँ पर 1 सही आंसर होगा। ये पंक्ति मानी जाती है दादू, किनकी? दादू यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर ए वाला यहाँ पर सही आंसर होगा। दादू यहाँ पर सभी लोगों ने भी सही आंसर ही चयन किया है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 44 पूछा गया है कि सो जोगी जाके मन में मुद्रा, रात दिवस ना करई निद्रा,
इसमें आपको बताना ये पंक्ति जो दी गई है किन की मानी जाती है। सो जोगी जाके मन में मुद्रा, रात दिवस न करई निद्रा। ये पंक्ति किन की मानी जाती है? रैदास, कबीरदास, रज्जब, मलुकदास, बताइए। क्वेश्चन नंबर 44 यहां पर दिया गया है और 44 में सही आंसर है कि ये पंक्ति तो कबीरदास जी की मानी जाती है। किनकी? कबीरदास। यहां पर सी वाला विकल्प यहां पर नहीं होगा, बी वाला विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहां पर पूछा गया है 45वां क्वेश्चन है, अपना मस्तक काटी के वीर हुआ कबीर। ये पंक्ति किनकी मानी जाती है? 45वां क्वेश्चन यहां पर दिया गया है। साधना जी, विशाल जी, सुनैना जी, बताइए। अपना मस्तक काटी के वीर हुआ कबीर, ये पंक्ति किनकी मानी जाती है? 45वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां पर दिया गया है और आप सभी का सही आंसर होगा कि ये पंक्ति तो मानी जाती है किनकी? दादू। दादू यहां पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 3 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहां पर सही आंसर है। दादू दयाल की पंक्ति मानी जाती है। किस संत कवि के पद निर्गुण बानी के नाम से प्रसिद्ध हैं? बताइएगा। सींगा या फिर पीपा या फिर मलुकदास या फिर कबीर। 46 का सही आंसर चयन करना है। 46 में सही आंसर क्या होगा? चयन कर दीजिए, सभी लोग चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रीता जी, पुष्पा जी, मनोज जी, किस संत कवि के पद निर्गुण बानी के नाम से प्रसिद्ध है? और 46 में सही आंसर है विकल्प नंबर 4 यानी कि कबीर। कबीर यहां पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर बी वाला जिन्होंने भी चयन किया है उनका नहीं होगा सही आंसर। डी वाला विकल्प सही आंसर है कबीर। रैदास के पद किस नाम से प्रसिद्ध हैं? ये आपको बताना है। बानी, निर्गुण बानी, पदावली या फिर पद, बताइए क्या होगा सही आंसर। मुकनद जी, टमाटर जी, रैदास जी के पद जो हैं किस नाम से प्रसिद्ध हैं? 47वां क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है और 47 में सही आंसर होगा क्या है सही आंसर, बताइए। 47वां क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है और बानी यहां पर सही आंसर होगा। रैदास के पद किस नाम से प्रसिद्ध हैं? बानी यहां पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहां पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहां पर 48 पूछा गया। निम्नलिखित दर्शनों के प्रवर्तक बताना। जैसे जो मीमांसा दर्शन है इसके प्रवर्तक कौन है? कणाद है, जैमिनी है, पतंजलि है, गौतम है, कौन माने जाते हैं मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक? बताइए, सभी लोग चयन करेंगे। रोज आपके लिए क्लास लाई जाती है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें करवाए जाते हैं और एक बार लाइक अवश्य कर लेंगे, शेयर कर दें ताकि सभी लोग इस क्लास से जुड़ जाएं और इसी तरह की क्लासें आपके लिए रोज चलती हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक पूछा गया है। 48वां क्वेश्चन है। विकल्प नंबर बी आप सभी का सही आंसर होगा। जैमिनी। कौन है? जैमिनी। यहाँ पर बी वाला विकल्प सही आंसर होगा। सांख्य दर्शन के कौन माने जाते हैं? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है 49 और 49 में क्या है सही आंसर? सांख्य दर्शन के पूछा गया है। निम्बार्क है, जैमिनी है, कपिल है, कणाद है। 49 का सही आंसर सभी लोग चयन करेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और क्या होगा सही आंसर? रेखा जी। तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक पूछा गया है। विकल्प नंबर 3 यहाँ पर सही आंसर होगा। कपिल माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? कपिल। विकल्प नंबर सी वाला जो है वह यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? 50वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 50 में सही आंसर बताएं। निम्बार्क हैं या फिर कपिल हैं, कणाद हैं, पतंजलि हैं। 50 का सही आंसर। सांख्य के तो कपिल माने जाते हैं सांख्य दर्शन के। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? बताइएगा प्रमोद जी। 50वां क्वेश्चन है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर यहाँ पर 4 सही आंसर लगा दीजिएगा। पतंजलि। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? पतंजलि माने जाते हैं। डी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही। डी वाला जिन्होंने भी चयन किया उनका सही आंसर है। राजन जी लिख रहे हैं कि योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि माने जाते हैं और वर्तमान में बाबा रामदेव माने जाते हैं। राजन जी बिल्कुल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? 51वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है
51 में चयन कीजिएगा। न्याय दर्शन गौतम बुद्ध है, कपिल है, जैमिनी है, पतंजलि है। क्वेश्चन नंबर 51 में सही आंसर चयन करना है और क्या होगा सही आंसर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। गौतम बुद्ध माने जाते हैं न्याय दर्शन के प्रवर्तक। कौन माने जाते हैं? गौतम बुद्ध। गौतम आप सभी का यहाँ पर विकल्प नंबर 1 सही आंसर है। ये वाला विकल्प बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने भी चयन किया है उन सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 52 पूछा गया है कि चारवाक दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। 52 में बताना है कपिल हैं, पार्श्वनाथ हैं या फिर म्यारस्त्य, जैमिनी है। ये आपके यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, बताइए। चारवाक दर्शन के प्रवर्तक पूछा गया मिथिलेश जी, विशाल जी और सही आंसर आ रहा है आप सभी का 52 में विकल्प नंबर हाँ वहां पर जो है यहाँ पर न्याय दर्शन के जो है गौतम माने जाते हैं। गौतम आपका सही आंसर होगा। और चारवाक दर्शन के जो है म्यावर हस्यत्य जो हैं ये माने जाते हैं किसके? चारवाक दर्शन के। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 53 पूछा गया है जैन दर्शन। जैन दर्शन के कौन माने जाते हैं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। जैन दर्शन के प्रवर्तक बिल्कुल राजन जी। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है 53 और 53 में सही आंसर चयन करना है कि जैन दर्शन के जो प्रवर्तक माने जाते हैं शादवाद के वह कौन माने जाते हैं। तो 53 में सही आंसर होगा पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ यहाँ पर विकल्प नंबर 3 जो है वह यहाँ पर सही आंसर होगा। सी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा है कि सूफी काव्य परंपरा के पहले कवि कौन थे। 54 में आप सभी लोग चयन करेंगे मुल्ला दाऊद थे, कुतुबन थे, जायसी थे, मंजन थे। तो देखिएगा सूफी काव्य परंपरा की पूछा गया है। 54वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 54 में सही आंसर क्या होगा बताइए। 54 में बताना है सूफी काव्य परंपरा के पहले कवि कौन थे। तो विकल्प नंबर यहाँ पर 1 सही आंसर होगा मुल्ला दाऊद। कौन थे? मुल्ला दाऊद। यहाँ पर विकल्प नंबर ए वाला यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा है 55वां क्वेश्चन है सत्यवती कथा के रचयिता कौन थे। सत्यवती कथा के रचयिता बताना है जायसी या फिर मुल्ला दाऊद, ईश्वर दास, उस्मान। 55वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। 55 में सही आंसर चयन करना है। तो सही आंसर आ रहा है 55 में। तो विकल्प नंबर 3 यहाँ पर सही आंसर है। सत्यवती कथा ईश्वर दास। ईश्वर दास की रचना मानी जाती है। ये विकल्प नंबर सी वाला यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 56वां क्वेश्चन है मुल्ला दाऊद की रचना चंदाइन की भाषा कौन सी है। चंदाइन की भाषा पूछ लिया गया है। ब्रज भाषा है, अवधी है, खड़ी बोली है, उर्दू है। कौन सी भाषा है? 56 में सही आंसर चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बताइए। मुल्ला दाऊद की रचना सबसे पहले तो ही पूछा जाता है चंदाइन किन की रचना है? मुल्ला दाऊद की। और इसकी भाषा क्या है? तो इसकी भाषा अवधी मानी जाती है। क्या मानी जाती है? विकल्प नंबर बी वाला यहाँ पर सही आंसर है। अवधी जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के कवि कौन है बताइएगा। जायसी है, कुतुबन है, मंजन है, मुल्ला दाऊद है। 57वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के कवि कौन माने जाते हैं बताइएगा। अथर्व जी क्या होगा सही आंसर। 4 विकल्प है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और सही आंसर आ रहा है 57 में विकल्प नंबर 1 यानी कि जायसी। हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के कवि जायसी माने जाते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी यहाँ पर सही आंसर है। आखिरी कलाम किस सूफी कवि की रचना है? आखिरी कलाम बताना है मंजन, कासिम शाह, शेख नबी या फिर जायसी। किन की रचना मानी जाती है? आखिरी कलाम किस सूफी कवि की रचना है? क्वेश्चन नंबर 58 यहाँ पर पूछा गया है और 58 में सही आंसर क्या होगा ये चयन करना है सभी के लिए।
तो विकल्प नंबर 4 सही आंसर है। आखिरी कलाम जायसी, आखिरी कलाम जायसी की रचना मानी जाती है। डी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है 59 की जायसी के किस काव्य में देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सैद्धांतिक बातें कही गई हैं, बताइएगा वह कौन सा काव्य है। पद्मावत, आखिरी कलाम, अखरावट, मधुमालती। जायसी के किस काव्य में देवनागरी वर्णमाला में एक एक अक्षर को लेकर सैद्धांतिक बात कही गई है। 59वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और 59 में आप सभी का सही आंसर है अखरावट। क्या है सही आंसर? अखरावट यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 3 जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है। चलिए देख लेते हैं आज का चैलेंज प्रश्न। आपका यहाँ पर दिया गया कि डोला मारुआ दोहा प्रेम कथा के रचनाकार कौन है। इसका आंसर आपके लिए क्या करना होता है, कमेंट में लिखना होता है। ये आज का चैलेंज प्रश्न है। कुशललाभ है, जायसी है, ईश्वरदास है, कुतुबन है। डोला मारुआ दोहा प्रेम कथा के रचनाकार कौन है, कमेंट में आंसर जरूर लिखिएगा। तो इस प्रकार आज के वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरह जुड़े रहिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आपके लिए यहाँ पर करवाते हैं। रोज आपके लिए एक क्लास होती है 4 बजे। मध्ययुगीन राम काव्य परंपरा के अंतिम राम भक्त कवि कौन है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया था, ये 36वां क्वेश्चन है और 36 में आपका सही आंसर है अग्रदास, यहाँ पर सही आंसर होगा। अग्रदास यहाँ पर विकल्प नंबर 3 जो है सही आंसर है। अग्रदास यहाँ पर तो अग्रदास यहाँ पर सुधार लीजिएगा, सी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा। और सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से जुड़े रहिएगा और आपके लिए रोज नए नए क्वेश्चन आंसर करवाए जाते हैं। संध्या जी, अनीता जी, अथर्व जी, नीलम जी, लवली जी, राकेश जी, महेश जी, कंचन जी, विशाल जी, रेखा जी और मेधा जी, प्रमोद जी, सोनिका जी, सोहानी जी, अरविंद जी, रंगबहादुर जी, वंदना जी, अनंत जी, अथर्व जी, आनंद जी और प्रमोद जी, बिंदु जी, सरिता जी, विशाल जी, साधना जी, सुहानी जी, उषा जी, राकेश जी, राजन जी, विशाल जी, प्रीति जी, दीपक पवार जी, राजन जी, रेखा जी, लवली ठाकुर जी, हेमलता जी और सोनिका जी, नीता जी, रविंद्र जी, भावना जी, मुकनत जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार लाइक अवश्य कर लेंगे सभी लोग जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो एक बार लाइक अवश्य कर लें सभी लोग। और मिलते हैं अगली क्लास में। एक क्लास आपके लिए लाई जाती है कब, शाम को जो है 7:30 पर भी एक क्लास होती है, तो उसमें भी सभी लोगों के लिए जुड़ना है। महेश जी, वंदना जी, मेधा जी, साधना जी, बिंदु जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सरिता जी, आज के वीडियो में बस इतना ही। विशाल जी और सुनैना जी, जय हिंद।